इलाहाबाद के एक चहल पहल भरे शहर में राहुल और समीर नाम के दो जवान लड़के रहते थे। राहुल एक नेक दिल और भोला भाला लड़का समीर की संगत में सुकून पाता था, जो अपने चार्म और चतुराई के लिए जाना जाता था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। उनकी हंसी बचपन की गलियों में गूंजती रहती थी। उनके दिन बचपन की खुशियों से भरे होते थे। धूल भरी सड़कों पर क्रिकेट के खेल, रोटी और अचार का साथ में खाना और बरगद के पेड़ की छांव तले राज की बातें करना। बचपन के किस्सों से सजी उनकी दोस्ती अटूट लगती थी। राहुल और समीर की दोस्ती मिसाल थी। वे सब कुछ बांटते थे, खिलौने, सपने और एक दूसरे के प्रति अटूट वफादारी। अकेला बेटा राहुल समीर में वो भाई पाता था जिसकी उसने हमेशा चाहत रखी थी। समीर, जो ज्यादा मिलनसार और चालाक था, अक्सर उनके कारनामों में आगे रहता था, लेकिन हमेशा अपने शांत दोस्त का ख्याल रखता था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वे एक दूसरे पर अपने दिल की बातें कहते थे, अपनी उम्मीदें और डर साझा करते थे। किताबों में खोए रहने वाला राहुल लेखक बनने का सपना देखता था। स्वाभाविक करिश्मे वाले समीर ने एक सफल बिजनेसमैन बनने की ख्वाहिश रखी। उन्होंने एक दूसरे के सपनों का समर्थन किया। किशोरावस्था के बदलते दौर में भी उनका बंधन अडिग रहा। साल बीतते गए और दोनों लड़के जवान हो गए। राहुल अपने सपने के प्रति सच्चा एक पत्रकार बन गया। उसकी कलम से निकलने वाली कहानियां दिलों को छू जाती थीं और दिमागों में आग लगा देती थीं। समीर अपने तेज व्यावसायिक कौशल के साथ एक सफल उद्यमी के रूप में खुद को स्थापित करता है। उनके उद्यम प्रतिस्पर्धी बाजार में फलते फूलते हैं। अलग अलग रास्ते होने के बावजूद उनका बंधन मजबूत बना रहा। वे एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाते थे और असफलता के समय सांत्वना देते थे। वे सपनों के शहर मुंबई में एक साथ चले गए। एक विशाल अनजान शहर में उनकी दोस्ती अपनापन का एक प्रतीक बनी रही। हालांकि समय की रफ्तार और सफलता के आकर्षण ने उनके कभी अटूट बंधन पर एक साया डालना शुरू कर दिया। समीर एक अतृप्त महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर राहुल के अटूट विश्वास को एक कमजोरी के रूप में देखने लगा। एक ऐसी कमजोरी जिसका फायदा उठाया जा सकता है। उसने अपने फायदे के लिए परिस्थितियों में हेर फेर करना शुरू कर दिया, अक्सर राहुल के खर्चे पर। वह अपने संयुक्त उपक्रमों में राहुल के योगदान को कम करके आंकता था, अपने दोस्त की कड़ी मेहनत और रचनात्मकता का श्रेय लेता था। उसने मुश्किलों और वित्तीय संकटों की कहानियां गढ़ी। राहुल की सहानुभूति का फायदा उठाकर बड़ी रकम उधार ली, जिसे वह चुकाना भूल गया। भाग 5, सच्चाई से पर्दा उठना। पहले तो अपने दोस्त पर भरोसा करने के कारण अंधा राहुल समीर की चालों से बेखबर रहा। उसने अपने सहयोगियों की चिंता की फुसफुसाहट को खारिज कर दिया। समीर के कार्यों को चूक या भूलने की बीमारी बताया। हालांकि जैसे जैसे विश्वासघात की घटनाएं बढ़ती गईं, उसके दिल में शक की एक गांठ बनने लगी। एक दिन राहुल को कुछ वित्तीय दस्तावेज मिले, जिससे समीर के धोखे की चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। उसका अपना दोस्त उनके संयुक्त उपक्रमों से पैसे हड़प रहा था, राहुल के नाम और प्रतिष्ठा को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। यह एहसास राहुल पर किसी शारीरिक चोट की तरह लगा, जिससे वह सदमे और अविश्वास में डूब गया। भाग 6, दिल का टूटना। राहुल जिस दुनिया को जानता था, वह उसके चारों ओर ढह गई। उसके सबसे करीबी दोस्त के विश्वासघात ने उसे गहराई से काट दिया, जिससे वह खोया हुआ और असुरक्षित महसूस कर रहा था। जिस पर उसने इतना भरोसा किया था, उसके द्वारा धोखा दिए जाने का दर्द असहनीय था। अपनी हिम्मत जुटाकर राहुल ने समीर का सामना किया। उसकी गद्दारी के सबूत उसके सामने रख दिए। समीर अपने ध्यान से बनाए गए दिखावे से हटकर अपने कार्यों को सही ठहराने का प्रयास करता है। अपने धोखे को अपनी ही असुरक्षाओं और राहुल की भोली भाली पर दोष देता है। हालांकि उसके शब्द खोखले लगे, उसके औचित्य बहाने की तरह लग रहे थे। भाग 7, टूटे हुए सपने। टकराव के बाद राहुल ने समीर से सारे संबंध तोड़ लिए। विश्वासघात का दर्द बहुत कच्चा था। जख्म इतना गहरा था कि समीर की उपस्थिति में उसके जीवन में भर नहीं सकता था। उसने खुद को अपने काम में झोंक दिया, शब्दों और कहानियों की दुनिया में सांत्वना पाई, एक ऐसी दुनिया जहां सच्चाई और ईमानदारी का अभी भी अर्थ था। उसने धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू किया।
टुकड़े टुकड़े करके। उसने अपने अनुभव से सीखा, अपने रिश्तों में ज्यादा समझदार हो गया। उसका भरोसा अब एक कीमती चीज बन गया था जिसे कमाया जाना था, मुफ्त में नहीं दिया जाना था। भाग 8, एक नई शुरुआत। समीर के लिए झूठ और छह डिसीट की उसकी सावधानी पूर्वक निर्मित दुनिया जल्द ही उसके चारों ओर चरमरा गई। उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, उसके व्यावसायिक उपक्रम विफल हो गए। वह उन्हीं लोगों के बीच एक बहिष्कृत हो गया जिन्हें उसने इतनी बुरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की थी। उसके कार्यों के परिणाम आखिरकार उसे मिल ही गए। उसे अकेला और पछतावे से भर दिया। राहुल, हालांकि अभी भी समीर के विश्वासघात के निशान अपने अंदर रखे हुए हैं, उसने यह जानकर शांति की अनुभूति पाई कि वह अपने मूल्यों पर खरा उतरा है। उसने एक कठोर सबक सीखा था, लेकिन यह एक ऐसा सबक था जो उसे एक मजबूत, समझदार और अधिक दयालु व्यक्ति के रूप में ढालेगा। भाग 9, सच्ची दोस्ती का महत्व। राहुल और समीर की कहानी सच्ची दोस्ती के महत्व को उजागर करती है। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, जो आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं और असफलता के समय सांत्वना देते हैं। वे वही होते हैं जो आपके साथ ईमानदार होते हैं, तब भी जब सच सुनना मुश्किल हो। सच्ची दोस्ती आपसी सम्मान, विश्वास और समझ की नींव पर टिकी होती है। यह एक अनमोल तोहफा है जिसे संजो कर रखना चाहिए। भाग 10, निष्कर्ष, सीख। राहुल की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जबकि विश्वास किसी भी रिश्ते में आवश्यक है, हमें विश्वासघात की संभावना से अंधा नहीं होना चाहिए। यह हमें अपने दोस्तों के चुनाव में समझदार होना, हेरफेर और छह डिसीट के संकेतों को पहचानना और जहरीले रिश्तों से दूर जाने का साहस होना सिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच्ची दोस्ती की स्थायी शक्ति को रेखांकित करता है, एक ऐसा बंधन जो जीवन के तूफानों का सामना कर सकता है और पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक लचीला और अधिक कीमती बनकर उभर सकता है।